अम्मा, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, अरिजीत ने कहा था कि वो पापा का बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो लंदन में मिलते होंगे और वहीं पे नीति ने देख लिया होगा पापा को। नहीं युग, ऐसा कैसे हो सकता है? अरिजीत ने खुद हमसे कहा है कि वो नीति को पहली बार मिला है। इससे पहले वो नीति के बारे में जानता भी नहीं था। तो फिर नीति ने पापा को अरिजीत के साथ कैसे देखा? ये हो सकता है ना कि नीति की मम्मी ने उसे मना किया होगा कि वो अरिजीत से नहीं मिल सकती, लेकिन मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने कभी कांटेक्ट करने की कोशिश की हो अरिजीत को, मे बी स्टॉक किया हो। इट्स इजी नाउअडेज। मे बी अरिजीत के साथ रमन को देखा हो, या फिर रमन की कोई फोटो देखी हो और उनकी इमेज उसके दिमाग में रह गई हो। पॉसिबल है ना? जो भी हो ईशिमा, मैं इस इंसान पे ना रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। इसने हमें झूठी कहानी बताई है और हमें फंसाने की कोशिश करा है। नीति को यहाँ से लेके जाने में ना, इसके पीछे जरूर इसके पास कोई नया एजेंडा। नहीं, यू आर राइट। अरिजीत पे मुझे भी भरोसा नहीं होता। पता नहीं क्यों हमेशा मुझे लगता रहता है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहा है, बातें बना रहा है। मुझे यकीन ही नहीं होता इस इंसान पे। पर अम्मा, अगर हमें अरिजीत पे शक है, तुम पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म कर रहे? पुलिस को हैंडल करने देते ना ये सब। पुलिस की हेल्प, एक्चुअली आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। और हम नीति को रिस्क में नहीं डाल सकते। हमें नहीं मालूम कि एक्चुअली उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है भी या नहीं है। सो यस, हम पुलिस की हेल्प ले सकते हैं उन दोनों के बीच के कनेक्शन को जानने के लिए। एटलीस्ट नीति सेफ रहेगी इस तरह से। क्या कहते हो? तो करण, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। हम जाके इंस्पेक्टर शर्मा से इसके बारे में बात करते हैं। मे बी वो कोई हेल्प कर सके। हाँ ईश्वर, चलो। श्रुति, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे नीति से बात करनी ही होगी। आई एम श्योर वो मुझे कुछ ना कुछ तो बता ही देगी। फाइन, इट्स ओके, रिलैक्स। मैं हेयर ऑयल लेके आई हूँ। सी, एक्चुअली मैं ना कल देख रही थी आपके बाल बहुत ही ज्यादा ना फ्रिजी और ड्राई हो गए, तो मैंने सोचा कि अच्छी सी हेड ऑयल मसाज दी जाए आपको। हाँ, यू नो, जब मैं छोटी थी ना, तो पेरी अम्मा जबरदस्ती मुझे पकड़ के हर तीसरे दिन हेड ऑयल मसाज दे देती थी, और इसका मुझे फायदा ही हुआ है। सी, मेरे बाल हेल्दी लग रहे हैं ना, तो मैं भी आपको हेड ऑयल मसाज दे देती हूँ, अच्छी सी चंपी कर देती हूँ। फिर उसके बाद देखना आपके बाल एकदम शाइनी और सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ। ओके, आप एक काम करो, आप यहाँ आ जाओ। कब बैठो। मैं आपको ऐसी हेयर ऑयल मसाज दूंगी, आप मुझे रोज कहोगे कि प्लीज आके मेरे बालों में तेल लगा दो। हल्का हल्का सा गर्म किया मैंने इसे, आपको मजा आ जाएगा। वैसे कल मैं आपका बेड साफ कर रही थी ना, तो मैंने आपकी ड्राइंग बुक देखी। आप कितनी अच्छी ड्राइंग करते हो। हाँ, आपके सारे स्केचेस बहुत प्यारे हैं। वो जिसमें आपने घर बनाया है बहुत अच्छा है वो। और फिर एक और स्केच था जिसमें आपने बहुत सारी ट्रीज बनाई हैं, वो भी बहुत अच्छा था। और हाँ, वो एक और एक स्केच था, आपने शायद किसी का चेहरा बनाया था। किसका चेहरा था वो? आप उसे जानते हो क्या? इट्स ओके, इट्स फाइन, प्लीज घबराओ मत, इट्स ओके। अच्छा, मुझे नहीं जानना, नहीं बताना है तो प्लीज डोंट गेट एंग्री ना। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको नाराज नहीं करना था।
अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करो, ओके? मैं बाद में आती हूँ। आई एम सॉरी। नीति जीजू को जानती है, ये बात तो पक्की है। पता है, मैंने जब उसे जीजू के बारे में पूछा ना, तो उसके रंग ही बदल गए। वो इतना घबरा गई और नाराज हो गई मुझसे। आई एम टेलिंग यू, नीति और जीजू के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। हाँ, वो अम्मा को देख के भी ऐसे ही रिएक्ट करती ना। हाँ, बेचारी लड़की। मेरी गलती है, मुझे अक्का ने कहा था कि उसे ऐसी कोई बात ना करे जिससे वो अपसेट हो जाए। एंड आई एम फीलिंग सो बैड। मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी उससे। चित्ती, इट्स ओके, इट्स नॉट योर फॉल्ट। आप तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन आलिया सब उल्टा पड़ गया ना। वैसे वो इतनी मुश्किल से कंफर्टेबल हो रही थी मेरे साथ, और उससे बात करके मैंने सब गड़बड़ कर दी। मजा है ना शॉपिंग करके कितना? अरे मीका, आलिया, पता है आज तो भाई ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने जिस चीज पे हाथ रखा ना, भाई ने वो सब कुछ दिला दिया। भाई हो तो ऐसा हो। अरे मेरी बहन मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे दूं नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? यूसिमो, अच्छा दिखाओ तो सही क्या लेके आए हो। अरे बहुत सारी भाई दूज की गिफ्ट लाई हूँ। इधर बैठ, मैं दिखाती हूँ। मेघा, बिल्ली पानी लाना। हाँ जीजू, अभी लेके आए। मेघा, क्या हुआ? क्या बात है? जीजू, मेरा पुराना चेहरा? हाँ जीजू। और जब मैंने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो बहुत नाराज हो गई। It was just a bad idea। मुझे उसे फोर्स ही नहीं करना चाहिए था। देख मेघा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, और नीति को थोड़ा टाइम दे दो, ठीक हो जाएगी। टेंशन मत कर। मैं जाके फ्रेश होकर आता हूँ। मेरे लिए कप चाय बना दे। मेघा, तुम्हारी अक्का कहाँ है? जीजू, वो अक्का। लो, आ गए। अरे, तुम सब कहाँ से आ रहे हो? क्या फिर से शॉपिंग के चले गए थे क्या? पुलिस से बात करने गए थे हम। मैंने सोचा कि पुलिस की हेल्प ले लेते हैं अरिजीत को लेके। सो बस वी वेंट टू देम। तुमने तो मुझसे बात भी नहीं की इसके बारे में। नहीं, आपको बताने वाले थे। आप जैसी शॉपिंग से आते तो आपको बताते रमन। दरअसल हुआ क्या कि नीति ने एक स्केच बनाया था, हमें वो मिला। उस पर रमन आपका चेहरा बनाया था, पहला वाला हूबहू आपका चेहरा। सो वी गॉट कंफ्यूज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है, नीति ने आपका पहले वाला चेहरा तो कभी देखा नहीं। सो हाउ डिड शी मेक दैट स्केच? और अरिजीत ने जितनी भी बातें की हैं, पता नहीं, उसकी बातों पे यकीन ही नहीं होता है। अब आई डोंट नो वो उसकी सच में नाजायज औलाद है या वो मिलते रहे हैं, साथ में रहती थी वो उसके या नहीं। पर वो आपको कैसे जानती थी? इनफैक्ट पता है, मुझे तो ये भी लगा कि ऐसा तो नहीं कि कभी अरिजीत ने आपको हार्म करने की कोशिश की हो। आपको तो याद नहीं है, लेकिन शायद नीति ने देखा हो और इसलिए उसने आपका चेहरा बना दिया हो। सो मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था ना, इसलिए आई थॉट कि सीधे हम पुलिस की हेल्प लेते हैं, वो दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन निकाल पाए शायद। इशिता, पुलिस को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? नीति की तबीयत ठीक नहीं है, शी इज नॉट नॉर्मल। और अगर पुलिस ने उससे बात करने की भी कोशिश की ना, तो पता नहीं क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी। अरे आप क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? नीति को क्यों लेके जाएंगे वो लोग यहाँ से? नीति यही रहेगी, वो सिर्फ अरिजीत के साथ डील करेंगे, उनको नीति से कुछ नहीं चाहिए। इशिता, तू समझ नहीं रही है। अगर पुलिस ने अरिजीत को इंटरोगेट करने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है कि वो नीति को भी इंटरोगेट करेंगे। अरे इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस कि पुलिस को हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। अरे एक बार मुझसे बात तो करती, मुझसे पूछ तो लेती तू। तुमने सब बराबर से देख लिया ना? हाँ। बर्थडे वगैरह जगह। ये कौन है? कुछ some पर्सनल फोटोज।
वैसे तुम तैयार तो हो ना? अरे आई एम अ नेशनल एक्टर। तैयार हो बिल्कुल। अरे रिलैक्स, आप बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हो। रमन, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। नीति की मुझे भी उतनी फिक्र है जितनी की आपको है। रमन, नीति को वो बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। वो अरिजीत से पूछताछ करेंगे ना कि नीति से। सो जस्ट काम डाउन। रिश्ता ये सिंपल नहीं है। अगर अरिजीत इस बात पे डटा रहा कि नीति उसकी बेटी है तो पुलिस नीति से बात करेगी, उसे अपने साथ ले जाएगी। तो तूने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। मुझे नहीं लगता। ओह गॉड, कहीं जीजा जी तो नहीं आ गए? मुझे जीजू को यहां आने से रोकना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।